रामायण या महाभारत में जब जब किसी के साथ कोई घटना घटी है वो या तो किसी न किसी का श्राप होता है या वरदान। ठीक वैसे ही प्रभु श्री राम के साथ भी हुआ। भगवान राम को भी कई ऐसे कठोर श्राप मिले जिसे आप में से सभी नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं। एक अप्सरा ने प्रभु राम को मृत्यु का श्राप दे डाला। बात उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने छिपकर बाली पर तीर चलाया था। मृत्यु शैया पर बाली तड़प रहा था और भगवान राम से उस पर छिपकर वार करने का कारण पूछ रहा था। साथ ही बाली तर्क दे रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने युद्ध की मर्यादा तोड़ी है और उसे छल से मारा है। तब भगवान राम ने बाली से कहा था कि यह प्रदेश अयोध्या राज के अंतर्गत आता है और यहाँ अन्याय करने वाले को दंड देने का अधिकार राजा को है। मैंने राजा भरत का भाई होने के नाते तुम्हें मारा है। क्या तुम जानते हो कि छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इन्हें जो कोई बुरी नज़र से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। श्री राम की यह बात सुनने के बाद बाली तो मान गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन बाली की पत्नी तारा से यह दुख सहन नहीं हुआ। तब तारा ने श्री राम को श्राप दिया कि एक दिन उसकी मृत्यु भी ऐसी ही होगी। इसी कारण कोई व्यक्ति छिपकर तीर चलाएगा और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्राप को स्वीकार किया और कहा कि अगले जन्म में आपका श्राप फलीभूत होगा। अब बात त्रेता युग से द्वापर में आती है। भगवान राम का जन्म श्री कृष्ण के रूप में होता है। तमाम लीलाओं के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में आराम कर रहे होते हैं। तभी एक भील का तीर उनके पैर में आकर लग जाता है। इस प्रकार बाली की पत्नी का श्राप फलीभूत हुआ। पैर में तीर लगने के बाद श्री कृष्ण गोलोक चले गए। इस तरह से कई ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के लौटने के साथ ही कलयुग ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार रानी तारा के श्राप के फलीभूत होते ही युग परिवर्तन की नींव पड़ी। अब आइए जानते हैं भगवान राम से संबंधित एक और रोचक कथा। नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद को तप करते देख देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए भेज दिया, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब डरे हुए कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांगी और स्वर्ग को लौट गए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद जी को इस प्रकार का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वे अपनी विजय का बखान करने श्री हरि के पास बैकुंठ पहुंच गए और उन्हें पूरी घटना बताने लगे कि कैसे उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। श्री हरि विष्णु नारद जी के मन में आए हुए अहंकार को जान गए और फिर उन्होंने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय किया। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक सुंदर और समृद्ध नगर देखा जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। यह नगर श्री हरि ने अपनी योग माया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और उस नगर के राजमहल में पहुंच गए। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर कराना है। आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बतलाएं। राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने उसका हाथ देखा तो हथेली देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता रहेगा और समस्त संसार उसके चरणों में नतमस्तक होगा। नारद जी ने यह बात राजा को न बताकर दूसरी अच्छी बातें कहीं और वहां से चल दिए। राजकुमारी का रूप देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्री हरि ने कहा कि मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी उनकी बातों को समझ नहीं पाए और विवाह के विचार में खोए हुए बैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें लगा था कि वे तो अब बहुत रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी अब उनके ही गले में वरमाला डालेगी, लेकिन वरमाला के समय राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दिया और नारद मुनि के तरफ देखा भी नहीं। नारद जी को लगा कि श्री हरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा भी नहीं। इन विचारों के साथ उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए।
उनका चेहरा बंदर के समान हो गया था। नारद जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर ही वे बैकुंठ पहुँचे और श्री हरि विष्णु के पास उन्होंने राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत ही भला बुरा कहा और श्राप दिया कि आपने मुझे बंदर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में आ जाती हैं। यह दृश्य देख नारद जी को समझ आ गया कि वह राजकुमारी कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थी और वह राजकुमार कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु थे। ज्ञान होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। श्री हरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्रावतार हनुमान ने संकट के समय उनका साथ भी दिया। इस प्रकार भगवान श्री राम को मुख्य रूप से 2 श्राप बड़े बड़े मिले थे। एक बाली की पत्नी रानी तारा ने दिया था, जो कि एक अप्सरा थी। दूसरा श्राप महर्षि नारद मुनि के द्वारा मिला था, जिसका श्री हरि ने पालन किया। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।